दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ट्रैवल करते हैं वो बदल रहा है। कार्स जो हैं वो पेट्रोल और डीजल से दूर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर है। ईवीज एनवायरनमेंट के लिए बेटर होते हैं। ये हार्मफुल इमिशंस नहीं छोड़ते। इलेक्ट्रिक में ये शिफ्ट एक्साइटिंग है, लेकिन ईवीज के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझना भी इंपॉर्टेंट है। ईवी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसकी बैटरी होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल कार से ज्यादा सिंपल होते हैं। इनमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। मेन कंपोनेंट्स होते हैं बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोलर। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखती है। इसे आप ईवी का फ्यूल टैंक समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिसिटी यूज करके व्हील्स को घुमाता है और ऐसे कार मूव करती है। कंट्रोलर बैटरी और मोटर के बीच इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मैनेज करता है। बैटरी किसी भी ईवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह डिसाइड करता है कि कार एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर तक जा सकती है, यानी उसकी रेंज कितनी है। ये भी डिसाइड करता है कि कार को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। ईवीज में अलग अलग टाइप्स की बैटरीज यूज होती है। हर टाइप के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लीड एसिड बैटरीज सबसे पुराने रिचार्जेबल बैटरी है। ये सबसे अफोर्डेबल भी होते हैं। ये नॉर्मली ट्रेडिशनल कार्स में स्टार्टर मोटर और लाइट्स को पावर देने के लिए यूज होते हैं। लीड एसिड बैटरीज हैवी और बल्की होते हैं। ये अपने साइज के हिसाब से ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करने के लिए लेस सूटेबल होते हैं। सेक्शन 5 निकल मेटल हाइड्राइड या NiMH बैटरीज ए स्टेपिंग स्टोन। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज एक और टाइप की रिचार्जेबल बैटरी होती है। इनकी एनर्जी डेंसिटी लीड एसिड बैटरीज से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि ये अपने साइज के हिसाब से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। NiMH बैटरीज कुछ स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज की जाती थी, लेकिन अब इनकी जगह लिथियम आयन बैटरीज ने ले ली है। सेक्शन 6 लिथियम आयन और ली आयन बैटरीज द करंट चैंपियन। लिथियम आयन बैटरीज आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली सबसे पॉपुलर बैटरी है। इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से ईवीज एक बार चार्ज करने पर बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं। लिथियम बैटरीज लाइट वेट भी होती है और इनकी लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा होती है। ये बाकी बैटरीज से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में लिथियम बैटरीज की प्राइस कम हुई है। Section 7 The future of energy is a topic that has been gaining a lot of attention in recent years. With the rise of electric vehicles and renewable energy sources, the way we think about energy is changing rapidly. Solid-state batteries, the future of energy. One of the most promising advancements in this field is the development of solid-state batteries. Solid-state batteries एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी है। ये बैटरीज ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज से काफी अलग हैं। ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करने से कई बेनिफिट्स मिलते हैं। इसकी वजह से ये लिथियम आयन बैटरीज से ज्यादा सेफ और स्टेबल हो सकते हैं। सेफ्टी और स्टेबिलिटी के मामले में सॉलिड स्टेट बैटरीज एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज और भी ज्यादा एनर्जी डेंसिटीज ऑफर कर सकते हैं। हायर एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि ये बैटरीज ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बार चार्ज करने पर और भी ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अब और भी आसान हो जाएगा। सॉलिड स्टेट बैटरीज अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स लगातार इस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। ये अभी कमर्शियली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करने के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सॉलिड स्टेट बैटरीज के कमर्शियल यूज से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में काफी सुधार हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर के साथ मिलकर सॉलिड स्टेट बैटरीज एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट एनर्जी फ्यूचर की ओर ले जा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन न केवल एनवायरमेंटल इंपैक्ट को रिड्यूस करेगा, बल्कि एनर्जी स्टोरेज और यूसेज को भी ऑप्टिमाइज करेगा। Imagine a future where cities are powered by clean energy and electric vehicles run on advanced solid-state batteries. ये विजन अब दूर नहीं है। With continuous advancements in technology,
हम एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट एनर्जी फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज के डेवलपमेंट में कई चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी सामने आ रहे हैं। रिसर्चर्स और इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन एक लंबी जर्नी रही है, फ्रॉम ट्रेडिशनल लीड एसिड बैटरीज टू मॉडर्न लिथियम आयन बैटरीज और अब सॉलिड स्टेट बैटरीज। ये जर्नी हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा रही है। इन द नियर फ्यूचर, फैमिलीज और कम्युनिटीज सॉलिड स्टेट बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके अपने एनर्जी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। ये न केवल कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा। ग्लोबली कई कंट्रीज सॉलिड स्टेट बैटरी रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशंस को शेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। द फ्यूचर ऑफ एनर्जी इज ब्राइट और सॉलिड स्टेट बैटरीज इस फ्यूचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। विद कंटिन्यूअस रिसर्च और डेवलपमेंट, हम एक ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं जो सस्टेनेबल, एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा। Section 8. The Battery Advantage. Why EVs matter. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सक्सेस के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी टेक्नोलॉजी ही वो फाउंडेशन है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ट्रेडिशनल गैसोलीन व्हीकल्स से अलग और बेहतर बनाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज उसकी बैटरी की कैपेसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जितनी ज्यादा बैटरी कैपेसिटी, उतनी ज्यादा रेंज और उतनी ही ज्यादा फ्रीडम ड्राइवर्स को मिलती है। ज्यादा रेंज का मतलब है कि ड्राइवर्स बिना रिचार्ज करे ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये लॉन्ग रोड ट्रिप्स और डेली कम्यूट्स को बहुत आसान बना देता है। चार्जिंग टाइम भी इंपॉर्टेंट है। जितना कम चार्जिंग टाइम, उतना ही कन्वीनियंट इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना। फास्ट चार्जिंग टाइम से इलेक्ट्रिक व्हीकल को ओन करना और यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। इमेजिन कि आप सिर्फ कुछ ही मिनट्स में अपनी कार को रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने फोन को करते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी लगातार इंप्रूव हो रही है। हर साल नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं जो बैटरीज को और भी एफिशिएंट और ड्यूरेबल बना रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा अफोर्डेबल होते जा रहे हैं और ये अफोर्डेबिलिटी उन्हें मैस एडॉप्शन के लिए रेडी बना रही है। जिनकी रेंज ज्यादा है और चार्जिंग टाइम कम है। ये इंप्रूवमेंट्स ना सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, जिससे पोल्यूशन कम होता है और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बल्कि ये लाइफस्टाइल को भी एनहांस करते हैं। इमेजिन कीजिए एक फैमिली रोड ट्रिप जहां आपको बार बार फ्यूल स्टॉप्स की चिंता नहीं करनी पड़ती। सिटीज में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज भी बढ़ रहा है, जिससे अर्बन एरियाज में पोल्यूशन कम हो रहा है और एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रही है। अब आप आसानी से मोबाइल ऐप्स के थ्रू नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन लोकेट कर सकते हैं। फ्यूचर में हम और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं, जैसे कि सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे और एनवायरनमेंट पर और भी कम इम्पैक्ट डालेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ट्रेडिशनल गैसोलीन व्हीकल्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट काफी कम होता है। कम्युनिटी इवेंट्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस भी आज रही है और अडॉप्शन रेट भी आज रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एडवांस्ड फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग, स्मार्ट कनेक्टिविटी और रियल टाइम डायग्नोस्टिक्स, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं। आज मार्केट में कई डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स अवेलेबल हैं, जो कंज्यूमर्स को वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। इन कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, बल्कि ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक कदम है। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी बेनिफिशियल है।